Okay, Assalamu alaikum. In this video, I will show how to grade assignments by co-teachers and in the end how to reconcile by lead instructor. So let's move toward blackboard options. Okay, यहाँ पर हम आ जाते हैं blackboard पे and I am going to start from let's say cost accounting. इस कोर्स के अंदर सही है। राइट नाउ वी आर इन टीचर्स पैनल और स्टूडेंट पैनल डिफरेंट होता है। हमने मिड टर्म एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑटो चेकिंग है, इसकी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव है। बोथ ऑफ देम विल बी अवेलेबल इन फुल ग्रेड सेंटर। जब आप जाते हैं तो इन फुल ग्रेड सेंटर वी कैन सी कि ये देखें मिड टर्म के ऑब्जेक्टिव में जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं ना इस कॉलम के अंदर, सही है, अटैम्प्ट कर चुके हैं, उनके मार्क्स मौजूद है 7, 9, 5.5, 8, 10, 8.5। बट ऑफ कोर्स जो कॉम्प्रिहेंसिव है जिसकी मैनुअल चेकिंग रिक्वायर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो येलो शेड में नज़र आ रहे हैं इसका मतलब वो सबमिट कर चुके हैं, इनकी ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, और ये इनडायरेक्टली इसकी रिकन्सलेशन है कि इनकी ग्रेडिंग हो चुकी है, इसको फाइनलाइज करना है। तो इसमें क्या करना है, हर टीचर को ग्रेड सेंटर में जाने के बाद अपने पास कहाँ पर आना है, नीड ग्रेडिंग। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन पेपर और ब्लैक बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दे दिए, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि इस वक्त मैं जैसे चेक करता जाता हूँ मेरी आइटम्स रिड्यूस होती जा रही हैं। राइट नाउ आपको क्या करना है, अपने कोर्स मैनेजमेंट के अंदर ग्रेड सेंटर में आए, इसमें नीड ग्रेडिंग्स पे क्लिक करें। नीड ग्रेडिंग्स के अंदर लीड इंस्ट्रक्टर ने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई होगी, वो आपके सामने अपीयर हो रही होगी। जैसे कि राइट नाउ मैं कुछ ग्रेड कर चुका हूँ और कुछ बाकी हैं। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट के असाइनमेंट पे क्लिक किया, हमज़ा अहमद ख़ान। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की पहली अटैम्प्ट पे नज़र आ रही है मेरे सामने और ये पेपर लोड हो रहा है। ठीक है, अगर इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगता है। तो ये उसने 3 पेज पे एक अपना 15 मार्क्स का असाइनमेंट सबमिट किया है। सही है, तो आई हैव शेयर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 1 कि क्वेश्चन 1 में उसने आई थिंक करेक्ट आंसर किया। ये भी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी करेक्ट है, और इसके अंदर जनरल एंट्रीज अगर देखते हैं तो ये जनरल एंट्रीज भी करेक्ट हैं, मुझे याद हो चुके हैं। बैलेंस, अच्छा, ये 5000 माइनस में माइनस को उसको नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, और 25,000 एंडिंग, यानी उसने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो इसके मार्क्स कितने बने, अटेम्प्ट पे क्लिक करें, मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ, ठीक है, 7 बन रहे हैं। तो आपने जब इस पर क्लिक करेंगे अटेम्प्ट पर, बॉक्स पर पिंक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आपने क्वेश्चन 1 पे लिख देना है कि 8 आउट ऑफ 8, और क्वेश्चन 2 पे लिख देना है, ठीक है, 7 आउट ऑफ, सॉरी 7 का था तो मैं इसके मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ 1, 6 आउट ऑफ 7। रॉन्ग, MOH, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इतना खाली लिख दिया बहुत है। नहीं सर, आप टाइप करने के बजाय एनोटेशन पे जाना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल या टच स्क्रीन पे आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं लैपटॉप की, तो व्यू एनोटेशन टूल, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं व्यू एनोटेशन टूल के अंदर आपने ड्राइंग करनी है। ठीक है, ड्राइंग के अंदर आपके सामने कलर पेन मौजूद है, तो ये मैं कह रहा हूँ ये ओके। सो यहाँ पर आप ड्राइंग पे जाने के बाद, ठीक है, ब्लू कलर है, इसको एहतियातन रेड कर लें। सो अगर करेक्ट है ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप साथ साथ क्या करते जा रहे होंगे कि जितने भी मार्क्स बन रहे हों, जैसे कि अभी मेंशन किया Q1 में इसके बने हैं 8 आउट ऑफ 8, और Q2 में बने हैं 6 आउट ऑफ 7। सही है, रीज़न रॉन्ग, MOH। आप इसको 6.5 भी जो देना चाहते दे सकते थे। तो 14 आपने सेलेक्ट करने के बाद एक काम करना है, जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो इसकी ग्रेडिंग हो गई। ठीक है, ये सबमिट करेंगे आपके पास सामने नेक्स्ट कॉपी आ गई। ठीक है, आपने पिछली जो अभी ग्रेडिंग की है इस पे आप चेक करना चाहें कि वो 14 मार्क्स नज़र आ रहे हैं। सेकंड एक और मैं साथ साथ कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। देखें, येलो का मतलब नीड्स ग्रेडिंग। ठीक है, इसका असाइनमेंट आपके सामने आता है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट ने क्या किया, इस स्टूडेंट ने 2 चीज़ें की है, इमेजेस भी अपलोड किए हैं और ये दो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, 2 फाइल्स अपलोड की हैं। ठीक है, और ये इसकी अटैम्प्ट 1 नहीं है, 2 अटैम्प्ट नहीं है, यानी उसने पहले एक ये पेज करके, कुछ स्टूडेंट का इश्यू होगा, 2 डिफरेंट फाइल हैं। सही है, तो ये एक पहले क्वेश्चन का आंसर है। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्वेश्चन 1 में 8 आउट ऑफ 8, ठीक है, और
अगर मैं क्वेश्चन 2 जनरल एंट्रीज वाली बात करता हूँ, जो कि उसने दूसरी फाइल दो फाइलें साथ अपलोड की थी, उसमें टी अकाउंट की बात करते हैं, यस दिस इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन 2 में बोथ ऑफ देम स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। तो अच्छा, अगर फुल मार्क्स हो तो आप कमेंट नहीं भी लिखेंगे तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है अभी, क्योंकि स्टूडेंट को ये कॉपीज फीडबैक जाना चाहिए। और यू कैन सी जब वेन एवर यू आर क्लिकिंग तो ये फीडबैक टू लर्नर, यानी जब बच्चा स्टूडेंट मिड टर्म का रिजल्ट उसको अनाउंस होगा ऑफिशियली, तो ये फीडबैक आपने जो लिखा होगा वो उसके पास जाना है। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ने कॉस्ट ऑफ गुड में PDF फॉर्म में किया है, तो ये PDF फॉर्म एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको एक्सेल फॉर्म में इसने किया हुआ है तो एक्सेल फॉर्म आपके सामने फ़ाइल के तौर पे मौजूद है। अच्छा, एक्सेल फॉर्म में फॉर्मेट आउट हो रहा है क्वेश्चन का, लेकिन स्टूडेंट का फॉर्मेट ईजिली नज़र आ रहा है। अब ये एक्सेल की फ़ाइल नज़र आ रही है कि किस तरीके से आप वो फाइल अगर डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो फाइल डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, तो जो मार्क्स होंगे। अच्छा, ये होने के बाद तो चेकिंग बहुत सिंपल है, आपने सिंपली रिपीट कर देता हूँ। नीड्स ग्रेडिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, नीड्स ग्रेडिंग में जाने के बाद जैसे मैंने 2 चेक किए तो 11 मौजूद हैं। आप अच्छा, ये ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट सबमिट करेंगे तो रैंडमली ये आपके पास बढ़ भी रहे होंगे। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंस्ट्रक्शन है, रैंडमली इसके तौर पे किस तरीके से चेक करना है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, रिकंसल ग्रेड क्या है, ये लीड इंस्ट्रक्टर का काम है कि और के कोई एक टीचर भी साथ साथ करना चाहे तो कर सकता है ग्रेडिंग के बाद। रिकंसल ग्रेड के अंदर क्या करना है, 2 तरीक़ों से हो सके। देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ग्रेडर, और मैंने कमेंट में ये मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे खुरम साहब ने अब्दुल मजीद को 15 आउट ऑफ 15 दिए, आमिर नवाज़ को मैंने यहाँ पर, ठीक है, 13.5 दिए। तो अब इस स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा, रिकंसाइल नीड्स रिकंसलेशन, इसका मतलब रिकंसलेशन करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है, सही है, हाईएस्ट एवरेज आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ग्रेड इसके सेव हो गए। अब आपके मार्क्स फाइनल हुए। इसी तरीके से मैं खुरम साहब के मार्क्स फाइनल करना चाहता हूँ तो ये फाइनल। एक तरीका तो ये कि इंडिविजुअल आप वेरीफाई करें, लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं किसी स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी है, मतलब किसी टीचर्स को मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, तो रैंडमली ये करने के बाद इन दी एंड आप फाइनल जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी लीड इंस्ट्रक्टर के पास आए होंगे, मैं एज अ लीड इंस्ट्रक्टर के तौर पे ये चीज़ बना रहा हूँ। देखें, जैसे खुरम साहब ने 15 आउट ऑफ 15 दिए हैं, खुरम साहब ने 15 आउट ऑफ 15 दिए हैं, वाह, ठीक है। सो ये 14, मैंने 14 आउट ऑफ 15 दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने भी 15 आउट ऑफ 15 दिए हैं, खुरम साहब ने 15 आउट ऑफ 15, मैंने 11 आउट ऑफ 15 दिए हैं, ठीक है। खुरम साहब ने 14.5 आउट ऑफ 15 दिए हैं, ठीक है। तो ये जो मार्क्स नज़र आ रहे हैं, अब ये कॉपी इत्तेफाक की बात है कि 2 स्टूडेंट्स के पास जा रही होगी, 2 ग्रेडर्स के पास जा रही होगी, तो इसके जो मार्क्स बन रहे होंगे वो आ सकते हैं, एवरेज भी दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम हर टीचर के हाईएस्ट मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंसेस अगर आते हैं तो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन में आपके सामने ये आ रहे हैं मार्क्स नाउ। ओके, रिकंसलेशन इन दी एंड जब ये हो जाएंगे तो आखिर में क्या करना होगा, आप जब ये करने के बाद आप हाईएस्ट करेंगे तो जितनी भी इस वक्त राइट नाउ 280 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन उनके ग्रेड हुए नहीं है। तो अगर जब तक ग्रेडिंग नहीं होती तब तक रिकंसाइल नहीं करें, ग्रेड सबके अगर आ जाएं तो फिर उसके बाद आप रिकंसाइल 1 क्लिक पे कर सकते हैं, हाईएस्ट या एवरेज वट एवर यू डिसाइड। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो चीज़ ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बताई है, यही चीज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।